दांतों को मजबूत रखने के लिए सबसे पहले साफ़ सफाई पर ध्यान देना चाहिए और छोटे बच्चे को कैल्शियम ज़रूर देना चाहिए। कैल्शियम देने से बच्चों को दांत मजबूत होते हैं। ब्रश 2 टाइम्स करना चाहिए, 2 मिनट तक ही ब्रश करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं कि दांत को जैसे लग रहा है कि कपड़े की सफाई कर रहे हैं, इस ढंग से वो दांतों की सफाई करते हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए। प्रॉपर वे में जो ब्रशिंग की टेक्निक है अपनाना चाहिए और पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को ध्यान दें। अगर स्टिकी फूड आप ले रहे हैं, ऐसा खान पान आपका है जो कि दांतों से चिपका रहा बहुत देर तक, तो डेंटल कैरीज होने की संभावना 100% है। साल भर में कम से कम 2-3 बार डेंटिस्ट से मिलना ही चाहिए। ऐसे कुछ भी अगर नहीं दांत में हो रहा है तो एक बार विजिट ज़रूर करना चाहिए, डेंटिस्ट से मिलना चाहिए और दांतों की सफाई करवाना चाहिए। दांत में दर्द होते हैं तो वो केमिस्ट के पास जाते हैं और दवा खा लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और दिखाना चाहिए क्यों दर्द हो रहा है। पहले तो रीज़न जानना चाहिए ना कि क्यों दर्द हो रहा है, और उसके बाद अगर दांत बचने लायक हैं तो आरसीटी करके दांत को बचाना चाहिए। ये 100% होना चाहिए। दांत उखाड़ना दांतों का समाधान नहीं है। दांत एक चले जाएंगे तो आपको कभी वापस नहीं आएगा लाइफ में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंटलाइन। इस वक्त मैं बाघा स्थित आरडीएस मेमोरियल हॉस्पिटल में हूं। यहाँ डेंटिस्ट, सर्जन, दंत चिकित्सक हैं डॉक्टर गीता कुमारी। इनके पति भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजेश कुमार, जो जनरल फिजिशियन हैं। गीता कुमारी जन सेवा, समाज सेवा में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। इस बार नगर निगम के चुनाव में मेयर पद के लिए इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। मिलते हैं डेंटल सर्जन डॉक्टर गीता कुमारी से। डॉक्टर गीता जी, आपका बेगूसराय फ्रंटलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे पास आए हैं इसके लिए। आप दंत चिकित्सक हैं। आज दांत की बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। लोगों में, छोटे बच्चों में दांत की समस्या पैदा होते जा रही। दांत कमज़ोर हो रहे हैं, मसूड़े कमज़ोर हो रहे हैं, दांतों से खून गिर रहा है। ये सब सारी बीमारी, क्या इसका कारण है? दांत को कैसे मजबूत करें, दांतों का कैसे हम रख रखाव करें? दांतों के द्वारा ही बहुत सारी बीमारियां, हमारे पेट के द्वारा बीमारी होती है। इस पर आपका क्या कहना है? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आजकल का जो खान पान है, बिल्कुल बच्चे फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं और उन लोगों को क्या खाने के बाद क्या होता है कि प्रॉपर ढंग से उनकी सफाई दांतों की नहीं की जाती है। बच्चे आजकल के टॉफ़ी, बिस्किट पर ज़्यादा जोर देते हैं, मम्मी उनका केयर नहीं कर पाती हैं। बच्चों लोग को खासकर ये बीमारी डेंटल डिजीजेज में मोस्टली डेंटल कैरीज छोटे छोटे बच्चों को बहुत देखने को मिल रहा है। और इसका वजह ये है कि छोटे बच्चे हैं तो वो दूध पीते पीते सो गए और दूध पीने के बाद उनको प्रॉपर वे में दांतों की सफाई नहीं होती है, तो वो दांत से चिपके रह जाते हैं। चिपकने से फिर डेंटल कैरीज होने की संभावना होती है। दांतों को मजबूत रखने के लिए क्या करना चाहिए? दांतों को मजबूत रखने के लिए सबसे पहले साफ़ सफाई पर ध्यान देना चाहिए और छोटे बच्चे को कैल्शियम ज़रूर देना चाहिए। कैल्शियम देने से बच्चों को दांत मजबूत होते हैं और ख़ासकर छोटे बच्चे हैं उनको तो दांत की सफाई, प्रॉपर वे में दांतों की सफाई होनी चाहिए। ब्रश 2 टाइम्स करना चाहिए, 2 मिनट तक ही ब्रश करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं कि दांत को जैसे लग रहा है कि कपड़े की सफाई कर रहे हैं, इस ढंग से वो दांतों की सफाई करते हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए। प्रॉपर वे में जो ब्रशिंग की टेक्निक है अपनाना चाहिए और ये पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को ध्यान दें और दांतों का केयर करें। जोर दांतों को मजबूत कैसे करें? कमज़ोर दांतों को मजबूत करने के लिए प्रॉपर वे में
पहले उसकी साफ़ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। आजकल बच्चों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा उभर के आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि सफाई प्रॉपर वे में बच्चे नहीं कर पाते हैं, या बड़े लोग भी बस ब्रश कर लिए। आपने बताया प्रॉपर वे में दांत की सफाई नहीं होती है, कैसे प्रॉपर वे में दांतों की सफाई करें? ब्रशिंग टेक्निक, सबसे पहले ब्रशिंग टेक्निक लोगों को आना चाहिए। ब्रश करते हैं लेकिन उनको किस ढंग से ब्रश करना चाहिए और कितने टाइम ब्रश करना चाहिए और कितनी देर तक ब्रश करना चाहिए, लोगों में ये चीज़ की कमी देखने को मिल रही है। और मैं कहना चाहती हूँ कि लोगों में एक जागरूकता अभियान के ज़रिए उनको बताया जाना चाहिए कि कैसे अपने दांतों को देखभाल करें, और छोटे बच्चों को भी शुरू से ही दांतों का केयर करना चाहिए। दांत हिल रहे हैं, उसका इलाज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जो ज़्यादा मोबिलिटी अगर दांतों में है तो उसको निकाल दिया जाएगा, अगर कम मोबिलिटी है दांतों में तो उसको कैल्शियम देकर उसको बैठा दिया जा सकता है। आज के दौर में युवा गुटखा पान मसाला जो खा रहे हैं, इसका भी दांतों पर प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। आजकल सब लोगों को देख रहे हैं पान गुटखा मसाला खा रहे हैं, तो उनसे हो रहा है कि वैसे में ओरल सर्विकस फाइब्रोसिस के चांसेस होने की संभावना 100% बढ़ जाती है। और पेशेंट का क्या, इस कंडीशन में क्या होता है कि मुंह खुलता ही नहीं है, उनको खाने में बहुत दिक्कत होती है, इसकी वजह से उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आजकल दांतों में दर्द हो जाता है तो लोग दांत उखड़वाना, दांत को हटाना जानते हैं, दांतों का इलाज करना नहीं जानते हैं, इसका क्या कारण? पहले से भी लोग की भावना ये रही है कि दांतों में अगर दर्द हो गया है तो सीधी सी बात वो लोग जानते हैं कि दांतों को उखड़वाना है, लेकिन नहीं, ज़माना बदल गया है और नए टेक्निक और नए इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। और आजकल आरसीटी से लोग दांत प्रिजर्व कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ द टीथ। और इसमें सबसे पहले डेंटिस्ट से मिलना चाहिए और एडवाइस लेना चाहिए कि क्या करना है, नहीं करना है। और इसके बाद लोगों को प्रॉपर वे में आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके दांतों को बचाया जा सकता है। लोग यहाँ पर क्या आते हैं क्लिनिक में और सीधे दर्द होता है तो बोलते नहीं मैडम हमको दांत निकलवाना है, बस ये उनकी बात सुनने को मिलती है। लेकिन उनको ऐसे लोगों को हमें काउंसलिंग करने की ज़रूरत है और समाज में लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि नहीं, दांत को नहीं निकलवाना है, दांत को बचाया जा सकता है आरसीटी के द्वारा, रूट कैनाल ट्रीटमेंट के द्वारा। छोटे छोटे बच्चों में दांत खा गए हैं जिससे दांत में दर्द होता है, इसका क्या कारण? इसका सर बहुत सारा कारण है। आजकल के छोटे छोटे बच्चे टॉफ़ी वगैरह और स्टिकी फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, और ये स्टिकी फूड जो दांतों में चिपका रहता है, प्रॉपर वे में ब्रशिंग नहीं हो पाता है। ब्रश छोटे छोटे बच्चे को 2 बार, दिन भर में 2 बार ब्रश करना चाहिए। एक तो सुबह ब्रश करना चाहिए, दूसरा है कि बेड टाइम। आपने कहा दिन में 2 बार, रात में सोने समय भी ब्रश करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, सोने से पहले एक बार ब्रश कर लेना चाहिए। और छोटे छोटे बच्चे होते हैं क्या, वो ब्रश दिन भर में एक बार ब्रश किए या नहीं किए, दांत गंदे रह गए और प्रॉपर में सफाई नहीं हो पाया, तो डेंटल कैरी छोटे छोटे बच्चों में बहुत देखने को मिल रहा है आजकल के छोटे बच्चों में। ये ठंडा गरम क्या है? ठंडा गरम में जो लोगों को दांत कनकनाने लगता है, इसका क्या कारण? इसमें ये होता है कि डेंटल का ऊपर का एनामेल जो हमारा प्रोटेक्टिंग लेयर है, हम मेरे दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है, ये एनामेल हट जाने की वजह से मेरे डेंटिनल ट्यूब्यूल्स ओपन हो जाते हैं और सेंसिटिविटी हो जाती है और ठंडा गर्म हमें लगना शुरू हो जाता है। आप डेंटिस्ट हैं, आपके पास कैसे पेशेंट आते हैं, क्या उन्हें सलाह देती हैं? हमारे पास अनेकों तरह के पेशेंट आते हैं। ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके बारे में हम बता नहीं सकते हैं। कोई पेशेंट का क्या है कि सफाई नहीं है, दांत गंदे पड़े हुए हैं, दांत हिलता हुआ महसूस हो रहा है और दांत में पैरिया लगा हुआ है, दांत टेढ़े मेढ़े हैं, दांतों में कीड़े लगे हुए हैं। डेंटल कैरी छोटे छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो दांतों की सफाई होनी चाहिए, जैसे आप डेंटल में आके दांत को लाइफ में 1-2 बार साफ़ करना चाहिए। जी हाँ, दांतों का सफाई तो होना ही चाहिए।
डेंटिस्ट से आ कर के मिल कर के दिखाना चाहिए क्या दांत मेरे गंदे हैं। अगर गंदे हैं तो ये साल भर में कम से कम 2-3 बार डेंटिस्ट से मिलना ही चाहिए। ऐसे कुछ भी अगर नहीं दांत में हो रहा है तो एक बार विजिट ज़रूर करना चाहिए, डेंटिस्ट से मिलना चाहिए और दांतों की सफाई करवाना चाहिए। कितने दिनों में दांत की सफाई करनी चाहिए? ये तो डिपेंड करता है कि कैसा आपका प्रॉब्लम है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कम से कम 3-4 महीने में आकर के एक बार दांतों की सफाई हो जानी चाहिए। जो 3-4 महीने में नहीं, या 5 साल में, या 10 साल में, या लाइफ में एक बार? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। दांतों की सफाई तो होनी ही चाहिए। कम से कम साल भर में 2-3 बार विजिट कर लेनी चाहिए, डेंटिस्ट से मिल लेना चाहिए और दांतों की सफाई होनी चाहिए। दांतों में पीला क्यों पड़ जाता है, पीलापन क्यों आ जाता है? सर मैं यहाँ बेगूसराय का जो पानी है उसमें ज़्यादा आयरन होने की वजह से पीलापन होता है और 2 तरह का स्टेन होता है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। तो खाना का भी अपना कलर होता है, उसका भी स्टेन की वजह से दांत पीले हो जाते हैं और यहाँ का जो पानी है इसके वजह से भी आयरन वहाँ पर जमा हो जाता है, इसकी वजह से दांत पीले। पीलेपन को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या सलाह आप देंगे? जी हाँ, बिल्कुल। और ये क्लिनिक में आकर के एक बार डेंटिस्ट से मिलना चाहिए और प्रॉपर वे में स्केलिंग करवानी चाहिए और पॉलिशिंग होनी चाहिए। जैसे लोग टूथपेस्ट ब्रश लेते हैं, ये कहाँ अवेलेबल है सही ढंग का? बाज़ार में जो आप लोग डेंटिस्ट लोग जो सलाह देती है वो अवेलेबल रहता है? जी हाँ, हम लोग पेशेंट को देख कर के उनकी प्रॉब्लम को देख कर के हम लोग पेस्ट रखते हैं। जैसे कि जिनकी सेंसिटिविटी हो गई है तो हम लोग उस ढंग का पेस्ट देते हैं, जिनकी सेंसिटिविटी नहीं है तो फिर उनकी हम लोग पेस्ट अवेलेबल करवाएं। बहुत लोगों को दांत में जैसे दर्द हो गया तो दवा खा लेते हैं या घरेलू टोटका का इस्तेमाल करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, दांत में दर्द होते हैं तो वो केमिस्ट के पास जाते हैं और दवा खा लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और दिखाना चाहिए क्यों दर्द हो रहा है। पहले तो रीज़न जानना चाहिए ना कि किस पे क्यों दर्द हो रहा है और उसके बाद अगर दांत बचने लायक हैं तो आरसीटी करके दांत को बचाना चाहिए। ये 100% होना चाहिए। दांत उखाड़ना तो का समाधान नहीं है। दांत एक चले जाएंगे तो आपको कभी वापस नहीं आएगा लाइफ में। डॉक्टर गीता कुमारी डेंटिस्ट ने अभी दांतों की समस्या के बारे में बहुत सारी उपाय बताया। दांत को कैसे साफ़ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें, प्रॉपर वे में दांतों का ख्याल रखें, दिन में 2 बार ब्रश करें, रात में सोते वक्त भी ब्रश करें, फास्ट फूड कम खाएं, कैल्शियम का ज़्यादा इस्तेमाल करें, पान गुटखा से दूर रहें और दांत में जैसे ही दर्द हो डेंटिस्ट से संपर्क करें। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में।